हेलो दोस्तों, नमस्कार। दोस्तों, जैसे कि आप लोग देख रहे हैं कि यूपी में एसआईआर चल रहा है। यूपी में ही नहीं, करीब करीब अब पूरी इंडिया में ही एसआईआर होने वाला है। और इस एसआईआर को लेकर के काफ़ी लोगों में बहुत सारी भ्रांतियां हैं, कंफ्यूजन है। कुछ ये कहा जाए कि कुछ गलत इन्फॉर्मेशन, रॉन्ग इन्फॉर्मेशन उनके पास है। और इस रॉन्ग इन्फॉर्मेशन का, या ये कहें कि मिस इन्फॉर्मेशन का, कुछ लोग नाजायज फायदा उठाने की कोशिश भी कर रहे हैं। और इस एसआईआर को देखते हुए ये भी देखा जा रहा है कि जगह जगह पर कागज बनवाने के लिए, डॉक्यूमेंट्स को पूरा कराने के लिए लंबी लंबी लाइनें लगी हुई हैं। और उसको लेकर के लोग नाजायज तरीके से, खासकर गरीब जनता से और जो थोड़ी कम पढ़ी लिखी जनता है उससे नाजायज ठगी कर रहे हैं। मेरा जो चैनल है, वैसे मैं एजुकेशनल वीडियो बनाता रहता हूं, लेकिन मुझे जब ये कम इंफॉर्मेशन मिली कि इस एसआईआर के बहाने कुछ लोगों ने दुकानें खोल रखी हैं और नाजायज तरीके से लोगों को ठगी कर रहे हैं डॉक्यूमेंट बनाने के नाम पर, तो मैंने सोचा क्यों ना एक वीडियो, एक इंफॉर्मेशन पॉइंट ऑफ व्यू से लेकर के आया जाए। तो मैं जो जो मिथ है एसआईआर को लेकर के, उन मिथ को, उन गलत जो इंफॉर्मेशन लोग मार्केट में फैला रहे हैं या चल रही है, उसको ही दूर करने के लिए ये छोटा सा वीडियो लेकर के आया। सबसे पहले तो देखिए, मैं एक चीज क्लियर कर दूं कि किसी भी पॉलिटिकल पार्टी के व्यूज पर इस एसआईआर को लेकर के आप मत जाइए। चाहे कोई भी पॉलिटिकल पार्टी पक्ष की है या विपक्षी है, वो सिर्फ और सिर्फ इस एसआईआर के मुद्दे को लेकर के पॉलिटिक्स कर रहे हैं। जहां तक मेरी नॉलेज है, जितना मैंने इसके बारे में पढ़ा है, जाना है, इस एसआईआर में कुछ भी घबराने वाला या परेशान होने वाला नहीं है। फिर से सुन लीजिए, खासकर जो गरीब तबके के लोग हैं, जो कम पढ़े लिखे लोग हैं, जिनको सबसे ज्यादा परेशानियां इस एसआईआर को लेकर के हो रही हैं, जिनमें सबसे ज्यादा हड़कंप की स्थिति है, अपने काम को, कारोबार को, जो भी छोटी मोटी नौकरियां करते हैं तो उनको छोड़ करके वो एसआईआर के डॉक्यूमेंट्स बनवाने में लगे हुए हैं। मैं वो भी बताऊंगा कि कुछ भी डॉक्यूमेंट्स बनवाने की आपको अभी कोई जरूरत है ही नहीं। वो कैसे, वो मैं अभी आगे क्लियर करता हूं। तो सबसे पहले मैं एक आपसे ये कहूंगा कि चाहे कोई पॉलिटिकल पार्टी का पक्ष का नेता हो या विपक्ष का नेता हो, किसी के भी बातों पर गौर मत करिए। जो कुछ पॉलिटिकल पार्टी, में किसी का नाम नहीं लूंगा यहां पर, कोई पॉलिटिकल पार्टी ये कहेगी कि एसआईआर में हम ये कर देंगे, तमाम जो घुसपैठी हैं वो निकल जाएंगे, कि ये निकल जाएंगे, तो दूसरी तरह की पॉलिटिकल पार्टी कहेंगे कि ये गलत हो रहा है, सही हो रहा है, नहीं हो रहा है। मेरा व्यू, बिल्कुल कोई भी पॉलिटिकल मेरा एसोसिएशन नहीं है, सिर्फ नॉर्म इंफॉर्मेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से, नॉलेज के पॉइंट ऑफ व्यू से ये वीडियो लेकर के आया हूं। इस एसआईआर में कुछ भी घबराने वाला, परेशान होने वाला नहीं है। अगर मुझसे पूछेंगे सही में एसआईआर हो रहा है ये, तो इसमें कुछ भी गलत नहीं है, बहुत सही हो रहा है और अच्छे के लिए हो रहा है। इस एसआईआर से जितना अब तक मैं समझ पा रहा हूं, बस इतना हो रहा है कि आप लोग भी जानते हैं कि कई कई जगह पर लोगों के वोट्स होते थे, वोट्स में डुप्लीकेसी होती थी। एक स्टेट से दूसरे स्टेट में जाकर के वोट होना तो ये बहुत छोटी चीज थी। एक ही डिस्ट्रिक्ट में दो दो तीन तीन जगह लोगों के वोट्स होते थे। फॉर एग्जाम्पल कुछ ऐसे होते थे, मैं सिर्फ एग्जाम्पल के लिए बदले एक एग्जाम्पल ले रहा हूं, ये बात कोई सच नहीं है कि अगर मैं गांव में रह रहा हूं तो मालूम पड़ा कि मेरे गांव में भी वोट है, और मैं शहर में आकर के रहने लगा तो मेरा उसी सेम डिस्ट्रिक्ट के उस शहर में वोट है, मैं किसी दूसरे शहर में जाने लगा वहां भी मेरा वोट है। तो इन सब चीजों को खत्म करने के लिए ही एसआईआर हो रहा है। तो एसआईआर में कुछ भी घबराने की या परेशान होने की चीज नहीं है। नंबर एक, तो इस चीज को आप बिल्कुल, कंफ्यूजन को अपने जहन से, दिल से निकाल दीजिए कि क्या होगा, एसआईआर हो रहा है। दूसरी चीज, कुछ लोग एक गलत वीडियो, एक एक आउट ऑफ कॉन्टेक्स्ट, जो हमारे देश के गृह मंत्री हैं श्री अमित शाह जी, उनके वीडियो को आउट ऑफ कॉन्टेक्स्ट लेकर के और प्रोपिगेट कर रहे हैं कि एसआईआर के बाद एनआरसी होगा या एसआईआर ही एनआरसी है। देखिए, एनआरसी ही एसआईआर है, मैं भी कह रहा हूं एसआईआर ही एनआरसी है। किसी में फिर मेरी बात वही, अब पहले आ जाते हैं एसआईआर पर ही। ये सब आउट ऑफ कॉन्टेक्स्ट। होता क्या है, एक पूरा 10 मिनट का, 15 मिनट का वीडियो होता है, उसको आधा कट करके चला देते हैं अपने फायदे के लिए कुछ पॉलिटिकल लोग। जैसे आपने देखा होगा कि राहुल गांधी का एक वीडियो था कि इधर से आलू डालोगे उधर से सोना निकलेगा। किस कॉन्टेक्स्ट में बात की गई थी?
इतना सा क्लिप कट करेंगे, चला देंगे। वैसे ही दूसरी पॉलिटिकल पार्टी के लोग दूसरे नेता का इतना सा क्लिप कट करेंगे, आगे पीछे का हटा देंगे, चला देंगे। समझ रहे? तो ये चीजें हैं। तो इन चीजों से सबसे पहले मैं कहूंगा घबराना नहीं है, परेशान नहीं होना है, खासकर गरीब जनता को, थोड़ी कम एजुकेटेड जनता को, क्योंकि उनको सबसे ज्यादा डॉक्यूमेंट बनाने के नाम पर लूटा जा रहा है। अब देखिए मैं बताता हूं, जैसे मैंने कहा कि इसमें कोई भी डॉक्यूमेंट की आपको जरूरत ही नहीं है, ये ऑन रिकॉर्ड बयान भी है। अलीगढ़ के अगर डीएम साहब की बात करें उनका भी है, इवन जो हमारा जो चीफ इलेक्शन कमीशन है जो आपका, उसका भी अब डॉक्यूमेंट पढ़ेंगे तो उसमें भी देखिए क्या चीजें हैं। देखिए कितना आसान है एसआईआर। अब इस पर आ जाते हैं। तो देखिए इसमें हो क्या रहा है, देखिए मैंने लास्ट वीडियो भी बनाई थी आपके लिए, अब वहां से ही मैं शुरू कर देता हूं। जो लास्ट वीडियो थी उसको भी देख सकते हैं, थोड़ी नॉलेज के लिए वहां से ही मैं शुरू कर देता हूं कि देखिए वोटर लिस्ट का रिफाइनिंग हो रही है, डुप्लीकेसी हटाई जा रही है। डुप्लीकेसी को हटाने के लिए देखिए क्या हो रहा है, आप लोगों को बड़ी प्रॉब्लम यहां पर है कि साहब जो आधार कार्ड है उसको मान्य नहीं माना जा रहा है इस वोटिंग के लिए, क्योंकि देखिए आधार कार्ड पर कोई पहली बार नहीं आ रहा है, ये सिर्फ हंगामा क्रिएट करने के लिए। आधार कार्ड पर साफ साफ बहुत पहले से लिखा जाता है कि आधार कार्ड सिर्फ और सिर्फ एक आइडेंटिटी कार्ड है। आधार कार्ड पर लिखा रहता है कि ये सिर्फ और सिर्फ एक आइडेंटिटी कार्ड है, नॉट द गारंटी ऑफ सिटीजनशिप। आधार कार्ड पर यह साफ साफ लिखा जाता है कि ये सिर्फ एक आईडी कार्ड है, ये सिटीजनशिप यानी नागरिक होने की गारंटी नहीं है। तो ये कोई नई चीज नहीं है, बेकार में कुछ लोग अपना बात का तूल बनाने के लिए इस तरीके की बातें करते हैं। तो देखिए अब मैं आता हूं कि एसआईआर में क्यों नहीं घबराना है आपको, और आपको कोई डॉक्यूमेंट की जरूरत ही नहीं है एसआईआर के लिए, सभी डॉक्यूमेंट आपके पास हैं। वो कौन कौन से डॉक्यूमेंट हैं? देखिए जिनका 2002 या 2003 जो उस वक्त लेटेस्ट इलेक्शन हुए होंगे डिफरेंट डिफरेंट स्टेट में, कहीं हो सकता है कि 2003 में इलेक्शन हुआ है आपका, किसी पर्टिकुलर इलेक्शन हुआ है, किसी में 2002 में हुआ, किसी में 2004 में इलेक्शन हुआ है, तो जिस स्टेट टू स्टेट ये लिस्ट वेरी करेगी। तो उस वक्त जो लेटेस्ट इलेक्शन हुए हैं उस वक्त की आपको चाहिए एक वोटर लिस्ट, जो हर डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर में आपके पास अवेलेबल है। एक डॉक्यूमेंट ये चाहिए आपको। इसमें से अब देखिए क्या निकालना है कि अगर किसी का नाम इस वोटर लिस्ट में है, एक कंडीशन है कि इसमें नाम है, जिनका नाम है तो उनको कैसे फॉर्म भरना है, एक वीडियो ऑलरेडी बना चुके हैं। फॉर्म भरना बड़ा आसान है, सिर्फ और सिर्फ आपको क्या करना है, फॉर्म भरना है, जो बीएलओ से आपको फॉर्म मिलेगा, और इस वोटर लिस्ट की उस पेज की जेरोक्स लगानी है, फोटोकॉपी लगानी है, और अपने नाम को हाईलाइट कर देना है। जहां आपका नाम लिखा हुआ है फोटोकॉपी लगा करके अपने नाम को हाईलाइट कर देंगे मार्कर से, या टिक कर देंगे, सिंपली हाईलाइट भी नहीं करेंगे तो अपने नाम को टिक कर देंगे। आपका एसआईआर का फॉर्म कंप्लीट। आधार कार्ड है, आधार कार्ड लगा दीजिए, नहीं है तो मत लगाइए। क्या क्या कैसे भरना है फॉर्म, ऑलरेडी तमाम पब्लिक डोमेन में। अब प्रॉब्लम आती है कि जिनका इसमें नाम अगर नहीं है, फॉर एग्जाम्पल मेरा भी नाम नहीं है, जाहिर सी बात है सभी का नाम नहीं होगा। जो बिलो 18 या 18 के आसपास, अब जो अभी 18, 20, 21, इवन जो अभी 40 साल के भी हैं, उनका भी जो है 2002 की लिस्ट में तो नाम नहीं होगा, है ना। तो उनका जब 2002 की लिस्ट में नाम नहीं होगा तो देखिए कितना आसान कर दिया है यहां पर, परेशान होने के लिए इसलिए जरूरत नहीं है कि देखिए अब आपको यही लिस्ट लेनी है। फॉर एग्जाम्पल अगर मुझे एसआईआर का फॉर्म भरना है, मेरा नाम नहीं है, तो मुझे क्या लेना है, इसी लिस्ट को लेना है। इसमें मेरे फादर का नाम है, उसको निकालूंगा उसी फॉर्म उसी पेज को, और हाईलाइट कर दूंगा, और हाईलाइट करके उसे लगा दूंगा टिक करके। मेरा आधार कार्ड है, आधार कार्ड लगा दूंगा, नहीं है तो कोई दिक्कत नहीं। कोई और डॉक्यूमेंट्री प्रूफ है, लगा दूंगा, नहीं है तो कोई दिक्कत नहीं। सिर्फ और सिर्फ मेन डॉक्यूमेंट क्या लगाना है आपको, यानी किसी से कोई डॉक्यूमेंट बनवाने नहीं जाना है। लोग अक्सर तहसील के चक्कर लगा रहे हैं, यहां भाग रहे हैं, वहां भाग रहे हैं, नहीं भागना है। आपको क्या लेना है, इस वोटर लिस्ट को लेना है। इस वोटर लिस्ट में से अपने फादर का नाम वाला पेज करना है, निकाल देना है। ज्यादा करेंगे तो आप क्या कर सकते हैं, एक मेन डॉक्यूमेंट क्या करेंगे कि एक फैमिली रजिस्टर होता है तहसील में, वो बनवाना नहीं होता है,
फैमिली रजिस्टर, परिवार रजिस्टर तहसील में होता है आपके। जो अगर आप गांव से हो, कहीं से भी हो, अक्सर जो गांव वगैरह में सबसे ज्यादा प्रॉब्लम आ रही है, सेक्रेटरी होता है। ज्यादा करेंगे उस परिवार रजिस्टर की एक कॉपी निकलवा लाएंगे, पूरे परिवार के लिए वो काफी है, वो लगा देंगे। पुराना राशन कार्ड पड़ा हुआ है, राशन कार्ड लगा देंगे। बस आपको ये प्रूफ करना है कि मैं ये जो फादर है और मैं इनका बेटा या बेटी हूं। किसी वजह से किसी वजह से किसी के फादर का नाम भी इस वोटर लिस्ट में नहीं है, तब भी नहीं घबराना है। क्या करना है अब, मदर का नाम हो सकता है, तब भी चलेगा। मदर का नाम भी नहीं है, अगर हो सकता है किसी के ब्रदर बड़े रहे हो उस वक्त, कई ये सब आप कहेंगे ऐसा कैसे होगा कि मदर का नाम नहीं है, फादर का नाम भी, ब्रदर का नाम नहीं। हो सकती है ऐसी, किसी के मदर फादर की डेथ बहुत जल्दी हो गई, ब्रदर बड़े थे या बहन बड़ी थी, उनका नाम हो सकता है। भाई का नाम हो सकता है, सिस्टर का नाम हो सकता है। इसके अलावा फादर नहीं है तो ताऊ ताई चाचा चाची, चाचा सॉरी चाची नहीं, ताऊ चचा, वो भी नहीं है उसके बावजूद, और उनका भी नहीं होगा, तो उस वक्त पर आपके ग्रैंडफादर यानी दादा, या आपकी ग्रैंड मदर दादी, इनका नाम तो होगा। अब बताइए और कितना आपको आसानी करे कि आपका नाम हो, दादा दादी का नाम हो, मामा, इवन इवन यहां तक अलाउ कर दिया है, यहां तक अलाउ कर दिया है कि अगर बहुत ज्यादा कुछ प्रॉब्लम आ रही है, अब बताइए और कितना आपको डॉक्यूमेंट देने के लिए इजी करे एसआईआर में चुनाव आयोग। और क्या चुनाव आयोग ये कहते हैं कि बस आप खड़े हो जाओ और आपका हो गया। इसके अलावा भी इवन आपके जो इन लॉज हैं, यानी आपके मामा, आपके नाना, नाना नानी दोनों, इनका भी नाम है। देखिए असल में क्या देखना चाह रहा है चुनाव आयोग, कोई भी ब्लड रिलेशन देखना चाह रहा है, कोई भी ब्लड रिलेशन देखना चाह रहा है। ब्लड रिलेशन को पकड़ लीजिए, जैसे मैंने कहा कि चच्चा का नाम चल जाएगा, चच्ची का नहीं, नाम नहीं चलेगा, क्योंकि चच्चा से आपका ब्लड रिलेशन है, चच्ची से ब्लड रिलेशन नहीं है। नाना का नाम चल जाएगा, नानी का भी नाम चल जाएगा क्योंकि ब्लड रिलेशन में है। मामा का चल जाएगा, मामी का नहीं चलेगा। दादा का चलेगा, दादी का चलेगा, फूफी का चलेगा। अब और क्या चाहिए, अब क्या आप ये चाहते हैं कि चुनाव आयोग आपके घर पे आकर के खड़ा हो जाए, बस डेली आपके पास आए। तो मेरा कहने का मकसद ये था कि किसी भी बहकावे में नहीं आए, इधर उधर देखिए फर्जी के डॉक्यूमेंट्स बनवाने के चक्कर में, उधर कलेक्ट करने के चक्कर में बहुत ज्यादा ना पड़े। होगा क्या देखिए अब इसमें, अल्टीमेटली देखिए चुनाव आयोग करेगा क्या कि अब इसमें फिर बड़े परेशान। एक बार आपका बीएलओ आपसे फॉर्म ले जाएगा, आगे की प्रक्रिया बता दूं, आप सिंपल ये वोटर लिस्ट लगा करके फॉर्म अपना भर देंगे, आपका पोर्टल पे चढ़ जाएगा, फिर वेरिफिकेशन होगा। वेरिफिकेशन ये जो डेट दी हुई है अभी 4 दिसंबर तक की डेट है, 4 दिसंबर तक ये अपनी प्रक्रिया पूरी कर सकते हैं। भागम भाग में नहीं पड़ना है, उल्टे सीधे आज की डेट में आप तहसीलों में जाएंगे, ब्लॉक्स में जाएंगे, पैसे मांग रहे हैं वो लोग, डिमांड कर रहे हैं कि, और भीड़ भी बहुत है तो वो मुंह मांगे दाम मांग रहे हैं, उस चक्कर में मत पड़िए। 4 दिसंबर के बाद अगर आप चाहते हैं, आपके पास मूल निवास प्रमाण पत्र नहीं है या कोई और डॉक्यूमेंट नहीं है, तो बनवाना शुरू कर दीजिए स्लोली। सबसे मेन जरूरत है परिवार रजिस्टर की नकल। जो कोई डॉक्यूमेंट बनवाना नहीं होता है, जो ऑलरेडी तहसील में होता है, सेक्रेटरी को उसका प्रिंट निकाल करके सिर्फ सेक्रेटरी को साइन करने होते हैं, वो कोई बनवाना नहीं होता है, वो ऑलरेडी बना हुआ होता है, परिवार रजिस्टर की नकल। इसके अलावा 4 दिसंबर के बाद में फिर फाइनल लिस्ट आ जाएगी। अगर किसी का नाम जिन्होंने एसआईआर का फॉर्म भरा है लिस्ट में नहीं है, उन लोगों को सिर्फ, अभी क्या है कि हर कोई भाग रहा है ये चीज बनवाने के लिए, तहसीलों में भी एक बहुत ज्यादा वॉल्यूम में काम आ रहा है, बल्क में काम आ रहा है, वो भी लोग भी जो है कुछ भी पैसे मांग ले रहे हैं छोटे छोटे डॉक्यूमेंट बनाने के। फिर रिफाइन होकर के ज्यादा से ज्यादा 0.5% लोग नहीं रह जाएंगे जिनके नामों में प्रॉब्लम आएगी।
मैं गारंटी ले रहा हूं, यूपी जैसे स्टेट में 0.5% और ज्यादा से ज्यादा 1% लोग ऐसे होंगे जिनके नामों में प्रॉब्लम आएगी, जिनको दिक्कत आए फिर वो आगे जो डॉक्यूमेंट जिनमें प्रॉब्लम वो बताएगा चुनाव आयोग, वो लोग जाकर के इसको दूर करा लें। तो यूपी जैसे स्टेट में क्या कि तमाम इंडिया में ही कोई बहुत बड़ी प्रॉब्लम नहीं है। यस, ये प्रॉब्लम उन स्टेटों में है, उन जगह पर है जहां पर फ्लड का प्रॉब्लम है। ये प्रॉब्लम वहां के लोगों के लिए जहां पर फ्लड आती है एनुअली, और जब एनुअली फ्लड आती है तो उनके पास कुछ भी नहीं बचता है, और उनके पास जमीन भी नहीं है अपनी घर की पुरानी, उनके साथ प्रॉब्लम है। उनके साथ भी कोई इतनी बड़ी प्रॉब्लम नहीं है। बाय द वे, ये जो दो डॉक्यूमेंट है, जैसे मैंने कहा, वोटर लिस्ट और परिवार रजिस्टर यानी फैमिली रजिस्टर की जो नकल है, ये तो तहसील का काम है, तहसील में आपकी सुरक्षित रखी है। ये दो चीज हैं मेन, वोटर लिस्ट और फैमिली रजिस्टर की नकल, ये आपकी तहसील में रखी हुई हैं। इनको लेकर के आप अपना काम करा सकते हैं। अगर फिर भी कोई किसी टॉपिक पर आपको कंफ्यूजन लग रहा है तो यू मे आस्क डायरेक्टली इन कमेंट्स। थैंक यू, थैंक यू।